हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे पंजाब नेशनल बैंक के स्टॉक के बारे में और इस स्टॉक में नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन यानी कि कल के दिन यानी कि मंडे के दिन इस स्टॉक में भारी गिरावट देखने को मिल सकती है। उसका रीज़न यहाँ पे क्या रहेगा उसकी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। साथ ही ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है, बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें और आपको दोनों को इसके बारे में फ़ायदा पता चले। तो चलिए मैं यहाँ पर आपको सबसे पहले बता देता हूँ कि स्टॉक में ट्रेंड कौन-सा चल रहा है। अगर हम बात करते हैं स्टॉक के ट्रेंड की, तो स्टॉक अप ट्रेंड में दिखाई दे रहा है और इस स्टॉक में हमारा 200 डेज़ का मूविंग एवरेज और 9 डेज़ का मूविंग एवरेज बहुत ही बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। तो आप इसी के साथ काम करिएगा मूविंग एवरेज के साथ में। क्यों? क्योंकि अगर आप देखेंगे तो 200 दिनों के मूविंग एवरेज का स्टॉक ने यहाँ पे सपोर्ट लिया और इसके बाद स्टॉक ऊपर चला गया। तो ये लगभग ₹50 का था। तो जिसने भी स्टॉक को ₹50 में खरीदा होगा, आज वो चल रहा है 130 के आस-पास और यहाँ पर आपको निकलने का मौका मिल रहा है, जो स्विंग ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए। और दूसरी बात यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो स्टॉक जो है हमारे 9 डेज़ के मूविंग एवरेज की बात करते हैं, तो यहाँ से लेके यहाँ तक स्टॉक अप ट्रेंड में था। जब स्टॉक इसके नीचे आया तो हमें यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना था। एक तरीका और बताऊँगा कि किस तरह से अपना प्रॉफिट एग्ज़ैक्ट डे पे आपको निकालना है, वो भी मैं बताऊँगा, तो सुनते रहिएगा। देखिएगा इसके बाद यहाँ पे डाउन ट्रेंड में स्टार्ट हुआ और यहाँ से फिर अप ट्रेंड में आया, फिर स्टॉक यहाँ से थोड़ा-सा डाउन ट्रेंड में आया, फिर स्टॉक यहाँ से अप ट्रेंड में आया। तो जब-जब स्टॉक में इसके ऊपर आया तो स्टॉक ने बहुत ही बढ़िया परफ़ॉर्मेंस दिया और स्टॉक ने अच्छा रिटर्न दिया। अब यहाँ से देखेंगे तो स्टॉक अप ट्रेंड में था और यहाँ से अगर आप देखेंगे तो डाउन ट्रेंड में आ गया था और फिर से स्टॉक जो है सेम डे में अप ट्रेंड में आ गया। तो अब स्टॉक में जो आपका एक स्टॉप लॉस रखना है लॉन्ग टर्म वालों के लिए, वो रखना है लास्ट का लो। जैसे कि स्टॉक ने यहाँ लो बनाया, फिर यहाँ पे लो बनाया, फिर यहाँ पे लो बनाया, फिर यहाँ पे लो बनाया, फिर स्टॉक ने यहाँ पे लो बनाया। तो लॉन्ग टर्म वालों के लिए ये हो गया अपना स्टॉप लॉस सपोर्ट लेवल, जो भी आप लॉन्ग टर्म में आप काम करते हैं उनके लिए। साथ ही इस वीडियो में बाय सेल की एडवाइस नहीं है, केवल एजुकेशन के लिए है। अब दूसरा यहाँ पे आपको कौन-सा रखना है सपोर्ट लेवल और छोटा, तो वो देखिएगा स्टॉक ने इस कैंडल के लो का बनाया था, तो ये दूसरा आपका सपोर्ट लेवल रह सकता है, जो कि स्टॉक अभी नीचे गिरावट की तरफ आता है तो। और गिरावट ज़रूर होगी क्योंकि स्टॉक में हमारी जो कैंडल बनी है, वो इन्वर्टेड हैमर या डोजी टाइप से बनी है, जो कि आपको अच्छे से दिख रही होगी और ये जब टॉप पे बनती है तो गिरावट ज़रूर आती है। अब हमें बात क्या करनी है कि स्टॉक में हमें कब तक रहना है? अगर हम देखें तो स्टॉक ने इस हाई को ब्रेक किया और एक नया हाई बना दिया और स्टॉक ने क्लोजिंग कहाँ दी? अपने लो की तरफ। अगर यही हाई हमारा कंटिन्यू रहता और हाई क्लोजिंग के पास होती तो हमें वेट करना था। क्यों? क्योंकि स्टॉक ने इस हाई को यहाँ पे जो देखेंगे तो ग्रीन कैंडल बनाई और फिर एक स्टॉक ने हाई बनाया, फिर ये हाई बनाया, फिर हाई बनाया। तो इस तरह से हाई बनाते-बनाते स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है और अब स्टॉक जो है हमारे यहाँ पर अभी रुका हुआ है। अगर स्टॉक कल के दिन यानी कि नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में अगर लो का ब्रेकआउट करता है, तो गिरावट आएगी। तो पहला सपोर्ट लेवल कहाँ रखना है? इस कैंडल के हाई के पास का। तो ये हो गया आपका सपोर्ट लेवल पहला, दूसरा मैंने ऑलरेडी बना दिया है और स्टॉक में अगर यहाँ से हाई का ब्रेकआउट होता है और हाई बनता है, तो हमें वेट करना है, जल्दबाज़ी बिल्कुल नहीं करनी। जैसे यहाँ पे देखिएगा स्टॉक ने ग्रीन कैंडल बनाई, फिर हाई बनाया, 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 फिर हाई बनाया और इस कैंडल में देखेंगे तो स्टॉक ने हाई नहीं बनाया और ना ही स्टॉक ने लो को ब्रेक किया। तो जब लो का ब्रेकआउट होता है तब आप जो है अपना प्रॉफिट लेकर के काम कर सकते हैं। ठीक है? इस बात का ध्यान रखिएगा। तो अभी ग्रीन कैंडल बनी है और हर एक कैंडल ने हाई का ब्रेकआउट किया। जैसे ही स्टॉक लो को ब्रेकआउट करेगी इस कैंडल का, तो गिरावट ज़रूर आएगी। इसलिए मैंने आपको यहाँ पर आज से ही बता दिया है। साथ ही अगर मार्केट भी गिरता है, तो ये स्टॉक पहले नंबर पे हो सकता है गिरावट के मामले में जो हो सकता है ₹2 2% या 5% की गिरावट दिखाई दे। साथ ही स्टॉक अगर इस हाई को ब्रेक करेगा, तो एक नया हाई बनाएगा और उस केस में मैं बताऊँगा कि किस तरह से आपको नया टारगेट देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को यहीं विराम करते हैं। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।